नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए ना, यूट्यूब पे कोई वीडियोस अपलोड नहीं है या मेरा कोई ट्रेनिंग अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने बताया था कि मैं मार्च के बाद एक 15-20 दिन के लिए मैं आउट ऑफ सेशन होगा। लेकिन बहुत सारे एजेंट्स के फोन आ रहे हैं, विजय सर आपका सेशन नहीं हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करे कैसे करे, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में आपका एक जब सेशन होता है, भले आप कुछ टॉपिक रिपीट करते हो, लेकिन है ना जो बात करते हो ना उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक पॉलिसी हो जाती है या अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है या प्रेजेंटेशन होता है। तो कोशिश करते हैं कि सर जो आप भेज रहे हो या आप जो बात करते हो ना वो बातें थोड़ी सी दोबारा अगर सुनने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाए। सो मार्च का बिजनेस बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा हुआ है। मैं बाहर हूँ इसके लिए ये बैकग्राउंड इफेक्ट मैंने दिया हुआ है, तो ये मत सोचिए कि वीडियो अच्छा नहीं हुआ या कुछ नहीं। मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से ये वीडियो बनेगी आज की। लेकिन दिल से बात करूंगा इसके लिए। एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो आपके पास आ जाए या आप देखेंगे तो आपके दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कुछ नया चीज हमेशा करते रहता हूँ और कुछ हमेशा देने की कोशिश मैंने आज तक की है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब वीडियो आपके पास आएगी तो मैं आपको आपके दोस्तों को इसकी लिंक जरूर भेजनी है। अगर आप डेवलपर ऑफिसर है तो आपकी ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज दीजिए। अगर आप सीएलआई एजेंट है तो आप अपने भेज दीजिए। एसबीए सर है, आप सीनियर बिजनेस एसोसिएट अपने ग्रुप में दे दीजिए। लिका सर है, क्योंकि ये जो देने जा रहा आज थोड़ा सा अलग है, कुछ हटके दे रहा हूं मैं। और देखा रहेगा बहुत सारे ग्रुप्स में मेरा एक मैसेज आया हुआ है, डेली गेट वन अपॉइंटमेंट्स। अगर रोज का एक अपॉइंटमेंट अगर आप करते हो तो आप शतकवीर जरूर बनोगे। रोज का एक अपॉइंटमेंट अगर आप करते हो तो शतकवीर जरूर बनोगे। अगर डेली 2 अपॉइंटमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो यू बिकम इमीडिएट। इतना इजी है क्या सर? आपको क्या लगता है कि इतना इजी है? सर इजीनेस के लिए कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। सर वैसे भी तो काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि सर जब मार्केट में अभी जा रहे हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे एजेंट्स के कॉल आए, टेलीफोन कॉल्स। सर अभी बिजनेस का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है सर, बिजनेस थोड़ा सा लो मोशन में चल रहा है। पता नहीं सर क्या हो रहा है, लेकिन एक है ना, ये चीज आ रही है कि सर बिजनेस है ना थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा है सर। आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे एजेंट्स के मैसेज आए, फोन आए, बातें हुई मेरे साथ। मैं भले ही काम में हूँ यहाँ पे, बाहर का हूँ, लेकिन यहाँ पे भी फोन में अटेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली भी अप्रोक्सीमेटली 200+ एजेंट्स को मैंने पर्सनली फोन किया है कि सर अगर आप कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या माहौल है मार्केट का, कैसा है। मैं उसी आधार पे आपसे बात करता हूँ। मैंने तो मिशन इम्यूनिटी का टारगेट रखा हुआ है, जैसे मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है मिशन इम्यूनिटी, मिशन 100 पॉलिसीज। तो मैंने 2 पॉइंट आज छेड़े आपको। एक तो रोज एक अपॉइंटमेंट मुझे होनी चाहिए, या तो अगर मैं 2 अपॉइंटमेंट करूंगा तो मेरा इम्यूनिटी हो सकता है। क्योंकि लोग आपको करेंगे कि इम्यूनिटी करो 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 करो, नहीं यार। एक बार प्रोसेस में उतरो। क्या होता है कि आप अभी काम कर रहे हैं तो लोग वैकेशन मूड में है, या लोग अभी बाहर जाने के मूड में है, घूमने के मूड में है। शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारा चीज है, त्योहार है, रिश्तेदारों से मुलाकात है। और यही सबसे बड़ा बिजनेस का बेसिक पॉइंट है। क्या होता है कि हम है ना कोशिश बहुत अच्छा करते हैं कि यार मुझे करना है, लेकिन है ना एक आध पॉइंट आपकी जिंदगी में थोड़ा सा मुंह मुड़ जाता है। एक आध पॉइंट आपको थोड़ा सा लग जाता है कि यार मैं तो कर रहा था अच्छा से लेकिन नहीं हो पाया। डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट। एवरी डे योर मिराकल डे। हर रोज एक कुछ अलग चीज होगी और अलग चीज होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। दिल में चाहत है और करने में जुनून है तो एक दिन जरूर होगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं सर हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। ऐसा कभी होगा भी नहीं कि नहीं हो रहा है। सब चीज होगा, ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं सर लोग मना करें, मना करना उनका अधिकार है, मना करना उनका हक है, मना करना उनका
ये क्योंकि ग्राहक है, वो कस्टमर है। लेकिन अगर मैं ये सोच के चलूंगा, नहीं यार पॉलिसी नहीं बिक रहे तो एलआईसी में धंधा नहीं है। कौन कहता है एलआईसी में धंधा नहीं है? कौन कहता है एलआईसी का बिजनेस डाउन हो गया? कौन कहता है एलआईसी का प्रीमियम नहीं आ रहा है? कौन कहता है? वही कहता है जो एलआईसी का काम नहीं करता है, जिसे मालूम ही नहीं एलआईसी क्या है, वही कहेगा। मैं तो नहीं कहता हूँ सर, क्योंकि एक दिन में 6.5 लाख पॉलिसीज क्रॉस करना बाकी सारी कंपनीज के बस का बात नहीं है साहब। 6.5 लाख प्लस पॉलिसीज क्रॉस की एलआईसी ने एक दिन में महाकुंभ का जो एक एलआईसी ने महासंगम का एक आगाज दिया था, दैट टाइम 6 लाख प्लस पॉलिसीज की है। अरे अगर एक दिन में 6 लाख पॉलिसी कर सकते हैं मेरे एजेंट, और मेरे एजेंट भाई जो है एक दिन में अगर इतना काम बढ़िया कर सकते हैं, तो सोच लो अगर उन्होंने ठान लिया तो एक महीने में वो 100 पॉलिसी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, और करके रहेंगे। कर सकते हैं नहीं, करके रहेंगे हम लोग। विश्वास बहुत ये चीज है, क्योंकि हमारी संस्कृति पुरानी संस्कृति है। लोग कहते हैं कि आप पत्थर को पूजते हैं क्योंकि पत्थर में भगवान है। साहब पत्थर में भगवान तभी बैठता है क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। एक चीज में अगर विश्वास आ जाए ना कि ये चीज जिंदगी में बन जाएगी मेरी, और उसी के आधार पे आप जब उतरते हो काम करने के लिए, तो वो भगवान भी आपके साथ खड़े रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म अगर अच्छा हो तो फल अच्छा मिलेगा। अगर सोच समझ के मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं रोज 2 अपॉइंटमेंट करने के बाद ही घर पे जाऊंगा, तो आपको एमडीआईटी छोड़ो, आपको टीओटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये फैक्ट है। लेकिन कोई चीज अगर अच्छी लेवल पे अगर खड़ी होनी है, जैसे हम लोग अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है, अगर घर बनाना है, या कोई अच्छा सिस्टम तैयार करना है, तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए ना। अभी बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर आपका ट्रेनिंग हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा तो ये सारा चीज हो चुका है। अगर हो चुका है तो आप हर साल ये एमडीआईटी इंक्रीज क्यों नहीं करते हैं, मेरा सवाल है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय जी आपका एमडीआईटी का लेवल का ट्रेनिंग नहीं है, आपका सीओटी का लेवल का ट्रेनिंग नहीं, मैं आपका टीओटी का मैं एक चीज पूछता हूं आपको, आप हर साल एमडीआईटी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 5 साल से एमडीआईटी करते हैं, लेकिन क्या आप हर साल आपका इनकम डबल में करते हो क्या? नहीं होता है सर। आपका टारगेट सेट हो गया कि मुझे एमडीआईटी करना है, मैं उसको ग्रोथ नहीं कहता हूँ, मैं उसको कंफर्ट जोन कहता हूँ। अरे एमडीआईटी वो चीज है कि हर साल अगर ये एमडीआईटी इंक्रीज होते जाए, तो आपका ग्रोथ चल रहा है, क्योंकि कंपनी में आप अगर जॉब करते हो तो 10%, 15%, 20% इंक्रीमेंट मिलता है साहब। और अगर यहाँ पे अगर लास्ट ईयर भी एमडीआईटी किया था, ये साल भी एमडीआईटी किया, अगले साल भी एमडीआईटी किया, तो ग्रोथ कहाँ है? वो तो लेवल स्टेबल बन गया ना आपका, क्या आपका तो जुनून है। आप तो वैसे भी एक दिन में एमडीआईटी कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कौन सा दिक्कत है? लेकिन जब तक बेस मजबूत नहीं है ना, कितनी भी बड़ी छलांग लगाओ, नहीं काम के आएगी। अगर आप 100 पॉलिसी करना चाहते हो, 200 पॉलिसी करना चाहते हो, एक एजेंट है जिन्होंने 1000 प्लस पॉलिसीज की। मैंने पूछा सर 1000 पॉलिसीज करने के पीछे, बोले विजय जी ये एक दिन का राज नहीं है, ये एक साल का राज नहीं है, ये 10 साल की मेहनत है मेरी, जो एक साल में मैंने 1000 पॉलिसी की। मतलब 10 साल लगाए उन्होंने उस चीज के लिए। एमडीआईटी करने के लिए किसी को पूछ लो कि एमडीआईटी, सर एमडीआईटी तो एक दिन का रहा नहीं है, ये मेरा 2-3 साल का मेहनत है। कोई भी आपको यही जवाब देगा कि मैंने कम से कम 4 साल 5 साल इसमें डाले, तब जाके मैं एमडीआईटी हुआ। बहुत सारे नए एजेंट आते हैं, सर मैं एलआईसी का एजेंसी लिया है, मेरे को काम कैसे करने का मेरे को समझाओ। सर एलआईसी का एजेंसी लेने से, काम करने से नहीं, आपको उसमें पहले समझना है कि एलआईसी है क्या, एलआईसी क्यों करना चाहिए मेरी जिंदगी में। और एक बात बताओ फतेह की, बहुत मैं हमेशा कहता हूँ कि एलआईसी आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है साहब। आप मानो या ना मानो, मैं प्रूफ करके देता हूँ। मानो या ना मानो साहब, क्योंकि किसी के घर में खुशियां लाना, और किसी के घर में जब खुशियां छीन जाती है, उसके घर में जो सुकून का माहौल लाना, वो एक ही आदमी कर सकता है, वो एलआईसी का एजेंट है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता सर। कोई नहीं सर, रिश्तेदार भी नहीं कर सकते।
और आपको मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं आज भी वो बात बोलता हूँ आपको, कि बहुत सारे लोग एजेंट मुझे क्या कहते हैं, सर देखिए ना, क्लेम का चेक देते हैं या क्लेम का कुछ करते हैं, उस वक्त लोग अपने से बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी देनी है तो बहुत पीछे हट जाते हैं। सर एक बात बता देता हूँ, जब तक सामने वाले को विश्वास नहीं होता है, जब तक सामने वाले को विश्वास नहीं होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में ऐसे 3 व्यक्ति नहीं है, या 4 व्यक्ति नहीं है, या 2 व्यक्ति नहीं है, कि मेरे परिवार की पूरी केयर टेक कर सकते हैं, उनका घर का राशन वगैरह उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है इस इंडस्ट्री में, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं पूरा गर्व के साथ भरोसा कर सकता हूं, वो है एलआईसी का एजेंट। और उस एलआईसी के एजेंट के भरोसे ही, उस एलआईसी के एजेंट के भरोसे ही मैं चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिवार का जिम्मेदारी वो उठा सकता है। सर सिंपल सी बात है, एलआईसी का एजेंसी आपको दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, और वो व्यक्ति तब तक विश्वास नहीं होता है ना, तब तक आपको चेक नहीं देता है। जब उसे लगता है कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिंदास होकर एलआईसी का पॉलिसी निकाल सकता हूँ, वो विश्वास लोगों के मन में जब तक नहीं जगाओगे ना, पॉलिसी नहीं बिकता। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी सब्जेक्ट टू इंश्योर, वो कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है। लेना जरूरी है साहब, लेकिन लेता कोई नहीं है, बराबर है। इसके लिए उसको आग्रह से समझाना है कि इसकी जरूरत क्या है। नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज भी उसको दोहराता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, चौथी बार आपने कंटाला किया, नहीं दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, और वो चला गया, दोष आपको नहीं आएगा सर, दोष आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने आपका कर्म बहुत अच्छा किया, आपने उसे पॉलिसी समझाया बहुत, आपने उसे पॉलिसी दिखाया बहुत अच्छे से, और आपने उसे पॉलिसी बताया कि सर ये ले लो, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके परिवार के लिए। नहीं लिया, 3 बार समझाने के बाद, 4 बार समझाने के बाद, 1 बार समझाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बिना बताए किसी एक बंदे को आपने पॉलिसी समझाई, समझाई नहीं, उससे मिलना था मिले भी नहीं, उसके साथ अपॉइंटमेंट अगर नहीं हो रहा, गलती से अगर वो चला गया, तो दोष अपने लिए लगता है, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ जो काम है, अपना कार्य क्या है, कि हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस समझाओ। अपना काम समझाना है साहब, लेना नहीं लेना उसके नसीब का खेल है। और एक चीज बताओ, भगवान को साथ में लेके बैठो और पॉलिसी समझाओ, मैंने मेरा कर्म अच्छा किया तूने देखा है, बाकी तेरी इच्छा, उसका मन अगर बदलना है तो तेरे हाथ में है। बस इतना करते जाओ थोड़ा छोटा। मैं अंदर श्रद्धा नहीं बताता, मैं श्रद्धा बताता हूँ, क्योंकि जिंदगी में भरोसा करना मैं सिखाता हूँ। और एक चीज है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और आज मैंने एक मैसेज दिया मॉर्निंग में, कि आप रोज का एक अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने का टारगेट ले लो। सुबह अगर 10 बजे आप कॉलिंग के लिए बैठ रहे हो, या 9 बजे कॉलिंग के लिए बैठ रहे हो, कम से कम एक अपॉइंटमेंट जब तक नहीं मिल रहा है तब तक उस उठो मत ना। आपका क्या होता है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, एलआईसी का मस्त अच्छा प्लान आया है। और ये जैसे ही बात बोल देता है, सामने वाला बोल दिया, अरे यार नहीं चाहिए करके, गलती कहाँ हो रही है उसको पहले टटोलो ना, गलती कहाँ हो रही है। सर मैं कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन उठा क्यों नहीं रहा है। सर गुड मॉर्निंग, मैं विजय बात कर रहा हूँ सर, एलआईसी में एक मस्त प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में समझाने के लिए मिलने चाह रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना सकता है, मैं आपके घर पे आके समझा देता हूँ, 10 मिनट ले लूंगा, बाकी इच्छा करना नहीं करना आपके हाथ में है, मैं कुछ फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन एक चाहत थी कि ये प्रोडक्ट अगर आपके पास आया है नहीं आया है आई डोंट नो, एक बार मुझे 10 मिनट के लिए आपके साथ एक कप चाय पीने के लिए मिलना चाहता हूँ। बात बता दीजिए, कल शाम को आ जाओ या कल मॉर्निंग में आ जाओ, ये कप चाय तो आपके साथ पीऊंगा ही पीऊंगा सर। क्या अगर मैं इस तरीके से बात करूं, और आप बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय जी, आप है ना कॉल करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका कॉलिंग का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, आपका वर्डिंग अच्छा है। सर ये वर्डिंग एक दिन का रहा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन में वर्डिंग नहीं आया मेरी लाइफ में। सर मैं आज भी 100 लोग 100 एजेंट को फोन करता हूँ,
पूछता हूँ, बात करता हूँ, समझाता हूँ। मैं सेल्स का काम हमेशा नहीं करता। मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज देखे, मैं महीने में एक या दो, एक आध कोर्स मेरा लॉन्च होता है, या 2 महीने में एक आध कोर्स लॉन्च होता है। मैं ज्यादा ये चीज नहीं, क्योंकि मैं एजेंट से काम करवाने की कोशिश करता हूँ। चलो कम्युनिटी करके देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में 777 के एक प्रोजेक्ट में मेरे पास अभी राइट नाउ 200+ एजेंट्स हैं, जिसमें से 6 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बात ही आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगी। एक चीज है, करने से अगर होता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट, मैंने एक अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बताया कि रोज का एक अपॉइंटमेंट तो होना ही चाहिए। मान के चलो आज एक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मान के चलो कल भी नहीं हुआ, तो ऐसा जरूरी है क्या कि रोज एक अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? नहीं ना। पूरे साल भर में 365 अपॉइंटमेंट्स मेरे कंप्लीट होने चाहिए। मैं नॉर्मली जो एजेंट्स अभी नए नए हैं या पुराने हैं, मैं एक गणित बताता हूँ सिंपल सा। सर गणित तो पेपर में लिखा जाता है, बहुत सारा अच्छा गणित होता है, लेकिन एक चीज बताता हूँ। आप है ना एक टारगेट लेके चलो कि नहीं यार, मुझे एक अपॉइंटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। कौन सा, पुराना वाला नहीं, नया एक प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। अगर पूरे साल भर में 365 अपॉइंटमेंट्स अगर मैं कंप्लीट करता हूँ पूरे साल भर में, सर क्या आप 100 पॉलिसी नहीं कर पाओगे? सर आराम से हो जाती है, ट्राई करके देखना। सर क्या अगर आप 2 अपॉइंटमेंट दिन के करते हो, दिन के 2 अपॉइंटमेंट नए प्रेजेंटेशन के, तो क्या आप एमडीआईटी नहीं कर सकते हो? सर आराम से कर सकते हो। एमडीआईटी के पीछे मत भागो, एमडीआईटी आराम से हो जाएगा आपका। सोच पावरफुल रखो, क्योंकि आप काम करते हो और करते जाओगे। आपसे होने वाला सब कुछ है, लेकिन आप प्रेशर में मत आओ कि यार नहीं एमडीआईटी नहीं हो रहा है, नहीं एमडीआईटी नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं, ये वर्ड जिंदगी में कभी मत लाना। सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ सोच क्या है, मुझे एक अपॉइंटमेंट करनी है, मुझे 2 अपॉइंटमेंट करनी है रोज की, बस इसे रखो। कॉल पे जब बात हो रही है, तो कुछ ऐसे वर्डिंग्स खुद के तैयार करो। एक दिन की राह नहीं है साहब ये। आपको रोज 20-25 कॉल जब करते जाओगे, तो आपको महसूस होगा, नहीं यार मेरा वर्बलिटी वर्डिंग बहुत अच्छा आ रहा है। एक दिन में नहीं सर, थोड़ा सा समय लगेगा। और समय में अगर कीमत दोगे समय के साथ, तो वो रिजल्ट भी अच्छा देगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। बहुत सारे एजेंट्स ये भी कहते हैं कि सर अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाती है, लोग को, लेकिन लोग है ना अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करते हैं, मिलती नहीं है, ट्रांसफर करते हैं। डेट डेट पे डेट मांगते हैं। अरे डेट पे डेट जब मांग रहे हैं ना, तो टेंशन मत लो, वो भाग रहे हैं आपसे। क्योंकि लोग हमेशा अच्छी चीजों से जल्दी भागते हैं, गलत चीजों से कभी भागते नहीं है। और इंश्योरेंस, एलआईसी का पॉलिसी, एक बंदे ने मेरे को फोन किया, वे आप एलआईसी का ट्रेनिंग देते? बोला हाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बोले एक एजेंट का मेरे पास एक मैसेज आया, क्या आपको लगता है कि एलआईसी का जो बिजनेस है या एलआईसी जो पॉलिसीज निकालती है, वो वाकई एजेंट कस्टमर के लिए काम की है? क्या सिर्फ हम प्रीमियम भरने का काम करें, एजेंट का घर भरने का काम करें, एलआईसी को पैसा देने का? मैंने एक बात पूछा उनको, सर मान के चलो आपने आज 1 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी ले ली, जिसका सम छोड़े 25 लाख रुपए का। सर अगर आपका आज पॉलिसी लिया और नंबरिंग अगर हो जाता है, 2 दिन के बाद आप कहीं घर से बाहर गए वाइफ के साथ, सर भगवान न करे अगर गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वाइफ हॉस्पिटलाइज हो जाती है और आपको बहुत गंभीर चोट की वजह से अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि एलआईसी पैसा देगी क्या नहीं देगी सर? नहीं, वो तो देना पड़ेगा, मैंने पॉलिसी निकाला है। सर अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि मुझे देना पड़ेगा, तो क्यों आप उसके ऊपर शंका करते हो कि एलआईसी के बारे में ये चीज बोलते हो कि एलआईसी में सिर्फ पैसा भरने का काम होता है? सर आपके घर वालों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, उसके साथ उस साल का बोनस ऐड होगा सर। सर एवरेजली बता देता हूँ, 2-3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ऐड होगा। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर आपके साथ। 1 लाख रुपए की प्रीमियम की पॉलिसी आपने निकाली थी, 25 लाख रुपए का नेचुरल इंश्योरेंस कवर था, एक्सीडेंटल 50 लाख का।
सर आपके परिवार को 2 दिन के बाद क्लेम का सेटलमेंट हो गया, कुछ होने के बाद। सर इसी का नाम एलआईसी है। पॉलिसी आपकी 25 साल के लिए जो बताता हूँ, 20 साल के लिए जो बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि सर मेरे पास 5 साल की पॉलिसी नहीं है, मेरे पास 10 साल की पॉलिसी नहीं है क्या? सर क्या है ना, एलआईसी का पॉलिसी आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए लिया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा है सर, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कंपनी बॉन्ड्स है, एफडीज है, बैंक्स है। सर एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर 10 लाख रुपए आपने एफडी में डाल दिया, 10 लाख रुपए आपने एफडी में डाल दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो 10 लाख का आपको 20 लाख रुपए होने वाला है? सर टीडीएस तो लगेगा ही लगेगा, बाकी का चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक चीज सवाल है सर मेरी, बाकी जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट तौर पे जाते हो तो आपको टैक्स लगता है। एलआईसी एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे टैक्सेशन का बचत होता है सर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा सर, दूसरा इंपॉर्टेंट, एलआईसी क्या आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या नहीं है? ये डिसाइड आप ही करोगे सर। मैं क्यों करूंगा? मैं तो समझाने आया था कि आपके परिवार का इनकम अगर 6 लाख रुपया है, तो कल अगर कुछ हो जाता है तो 6 लाख रुपए रिप्लेस होना चाहिए, इतना उनका इंश्योरेंस करना आपके परिवार के लिए। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप मना कर दोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है सर। लेकिन एक बात है सर, फतेह की बात बोलता हूँ सर। आज आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, आज आप मुझे मना कर रहे हो, आज आप मुझे टोक रहे हो, आज आप मुझे बता रहे हो कि ये चीज नहीं होती, वो चीज होती है। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो आदमी जाने के बाद उसके परिवार की केयर कर सकता है? बस मुझे वो बता देना, मैं उस धंधे में लग जाऊंगा। सर एलआईसी आपके परिवार की, क्योंकि स्मशान भूमि में मैंने बहुत बार मेरे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ गया हूँ उधर, बहुत सारा चीज है। आज इतने 20-22 साल हो गया सर, लेकिन बहुत बार गया। लेकिन वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना, कौन सा मालूम है सर? यार इसका पॉलिसी वगैरह था ना एलआईसी का? क्यों सर ऐसा पूछा जाता है? जब एलआईसी का एजेंट आपके दरवाजे पे आता है, आपके घर पे आता है, तो आप बोलते हैं नहीं चाहिए पॉलिसी। आपको फोन करता है तो बोलते हैं आप नहीं चाहिए पॉलिसी। लेकिन जब आदमी स्मशान भूमि में जाता है तब उसके घर, उसके दोस्तों यारों में चर्चा चलती है। घर वाले भी पहले ढूंढने के लिए लग जाते हैं, 2-3 दिन के बाद सर, 2-3 दिन के बाद, रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको सर, कि इनकी कोई पॉलिसी थी क्या नहीं थी। सर पॉलिसी मेरे लिए नहीं लेना है कि मुझे एलआईसी का कमीशन का टारगेट है, मेरा पॉलिसी का कोटा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये चीज नहीं हुआ, मेरे लिए मत निकाला सर। मेरे लिए निकालने के लिए अपने हैं मेरे, क्योंकि मैं तो उनको जबरदस्ती देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सर उसकी परिस्थिति क्या है। उसके ऊपर 40 लाख का लोन है सर, मैंने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस करके रखा है उसका। अगर वो चला भी जाता है ना तो 50 लाख रुपए आ जाएंगे, 40 लाख का लोन का इंश्योरेंस पे करूंगा। और अगर उस लोन के लिए इंश्योरेंस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसके लिए, परिवार के लिए। सर सिंपल है, एलआईसी का पॉलिसी परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक प्रोसेस में शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो बोल रहा हूँ, ये ऐसे ही मैंने बात की? नहीं, मैं ऐसे बात कभी नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल बात करता, मैं पहले काम करवाता उसके बाद बोलता हूँ। अभी मैंने बीच में 2-3 प्रोजेक्ट्स बताए थे, मतलब मार्च मार्च में भी मैंने प्रोजेक्ट दिए। चलो एमडीआरटी करके देखते हैं, उसमें भी एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें एक एजेंट की 100 पॉलिसीज हो गई। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, 350-400 के ऊपर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही तैयार होता है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप सीएलआर है, आप अगर नए एजेंट है, पुराने एजेंट है, कोई भी हो, ये 11 दिन का प्रोग्राम है मेरा। और ये कोशिश करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए मेरे कोर्सेज के बाद, लेकिन मैं उसमें कोई बिलीवनेस नहीं रखता, मैं कुछ चीजें कंपटीशन के हिसाब से नहीं करता हूँ। मैं, मेरे एजेंट का कमीशन दुगना होना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। एक फोटो आया एक ग्रुप में, वेस्टर्न जोन का एक कंपटीशन आया, एक इतनी बड़ी मस्त ट्रॉफी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज। तो मैंने सोचा कि मैं जितने भी वेस्टर्न जोन के एजेंट्स हैं, तो उनके लिए वो ट्रॉफी मुझे अचीव करनी है। 11 पॉलिसी पे वो ट्रॉफी है, और वो भी 31 मई तक है।
दूसरा, मुझे नॉर्थ जोन से भी एक मैसेज आया, सर सात पॉलिसी भी बहुत बढ़िया ट्रॉफी दी हुई है। नॉर्थ सेंट्रल वालों पे, नॉर्थ सेंट्रल जोन से भी एक मैसेज आया कि सर हमारे यहाँ पे भी एक कंपटीशन है। साउथ सेंट्रल जोन से भी बातचीत हुई, वहां पे दो तीन एजेंट्स के फोन आए कि सर आप वेस्टर्न जोन के हिसाब से काम करवा रहे हो क्या, हमारे हिसाब से भी होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, हर जोन के हिसाब से एक एक कंपटीशन निकला हुआ है एक ट्रॉफी का, हर जोन में है। मैंने पूरा चेक किया, हर जोन में है। तो अभी हर जोन में अगर वो कंपटीशन है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं। ज्यादा नहीं, 11 पॉलिसी का टारगेट लेंगे। कितना? 11 पॉलिसी का। तो 31 मई तक अपने को 11 पॉलिसी करनी है। तो उसी अनुशंसा के हिसाब से मैंने 11 दिन का एक प्रोग्राम शुरू किया है। और वो प्रोग्राम सुबह 7:30 बजे रहेगा, मॉर्निंग में 7:30। बहुत सारे एजेंट्स का मैसेज आया, सर मैं तो वर्किंग करता हूँ, मैं तो जॉब पे जाऊंगा, क्या सेशन सुनूंगा। बहुत सारे एजेंट्स का मैसेज आया, विजय जी मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बाहर हूँ। बहुत सारे एजेंट ने कहा कि सर मॉर्निंग का पॉसिबल नहीं होता है, शाम का रखेंगे, अच्छा हो जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं कोई प्रोजेक्ट अगर शांति से अगर बना रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को, तो कुछ सोच समझ के करता हूँ। तो ये काम करना है, जो भी पार्टिसिपेट ज्वाइन होने वाले हैं, उनको रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगा मेरा, इस प्रोजेक्ट का रिकॉर्डिंग कंपलसरी आएगा आपके पास, ठीक है। उस दिन में मैंने क्या काम दिया ना, उस काम के ऊपर आपको काम करना है। मैंने कहा अगर 40 लोगों से बात करनी है, उस मॉर्निंग में बताऊंगा कैसे 11 दिन के 11 डिफरेंट प्रोग्राम्स रहेंगे, और हम लोग ट्रायल लेंगे उसका, 11 दिन का। मैं एक्चुअली क्या सिखाने जा रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। मैं 11 दिन आपको एक, आप मेरे पास एक नए एजेंट आए, और जैसे आपका स्टार्टअप होना चाहिए उस हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। मतलब एलआईसी का महत्व क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो एलआईसी क्यों करना चाहिए, कमीशन कैसे बढ़ता है, इनकम कैसे होगा, रेगुलर इनकम कैसे होगा, बहुत सारा चीज वहां से शुरुआत होगी मेरी। उसके बाद आप बहुत, आपको पहला क्या आता, पॉइंट आता है जो रॉ मटेरियल है, मतलब प्रोस्पेक्टिंग, उसके ऊपर डिस्कशन होगा हमारा। तो एक कम से कम 1000 2000 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी अपने पास, वो तैयार करेंगे। तीसरा ही, इनसे बात कैसे करें, इनको बोले क्या, इनको कैसे समझाए, इनको क्या बात करनी पड़ेगी तभी जाके ये मेरे साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे होगी। उसके बाद फिर बात करने के बाद उनको मिलना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कौन सा प्रोडक्ट समझाना है, वो चीज होगी। उसके साथ कौन से प्रोडक्ट पे बात कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्ट समझाना है, कैसे बात करनी है, वो चीजें होंगी। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट है, चिल्ड्रन है, मनी बैक है, तो वो प्रोजेक्ट्स पे बात कर दी। उसके बाद क्या ऑब्जेक्शंस आता है, वो ऑब्जेक्शंस को ओवरलोड किया जाएगा। उसके बाद फिर उसका आगे का प्रोसेस है कि, आगे के प्रोसेस है कि कॉम्बिनेशंस लिए जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग टेक्निक्स है, उसके बाद फिर मटेरियलाइज, बहुत सारा चीज मैंने 11 दिन का ये प्रोग्राम रखा है, सिर्फ 1 घंटे का रहेगा मॉर्निंग में। तो ये चीज होने जा रही 21 तारीख से, 21 अप्रैल से 1 मई तक ये चलेगा, सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे। अगर आप कुछ कारणवश ज्वाइन नहीं होते तो टेंशन क्यों ले रहे हो, 9 10 बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जैसे ही खत्म हो जाएगा, आधा 1 घंटा 2 घंटा जैसे मुझे अपलोड करने के लिए टाइम लगेगा, उस हिसाब से मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सुनना दिन भर में कभी भी है, लेकिन जो एक्टिविटी बताऊंगा, ट्राई करेंगे 11 दिन में 11 पॉलिसी लाने का, ट्राई करेंगे 11 दिन में 11 पॉलिसी लाने का, ठीक है। सोचना पड़ेगा, विजय भाई सोचना पड़ेगा। अरे इस चीज के लिए सोचना क्या पड़ेगा, क्या सोचना है उसमें? सर हो सकता है, मैं कहता हूँ ना हमेशा, हो सकता है नहीं, होना ही चाहिए। लर्निंग नॉलेज एंड एक्सटर्नल एमडीआईटी पाठशाला 11 डे स्पेशल प्रोग्राम, मॉर्निंग सेशन रहेंगे ऑनलाइन के, 11 कॉम्बिनेशंस कॉन्सेप्ट, 11 प्लान्स, 11 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। टारगेट प्रोवाइडेड वर्क, वर्क एक्टिविटी रहेगी इसके साथ। वाई करियर विथ एलआईसी इन एमडीआईटी, prospecting, suspecting list, communication skill talk show, presentation, client presentation style, new methods, plan design special, objection skills, combinations, concept, closing system, policy target and planning for MDRT और MDRT planning for special designings। अलग अलग 11 दिन के अलग अलग सब्जेक्ट्स। डेट 21 तारीख से शुरू होगी, 1 मई तक चलेगी, मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे। और अगर आपके पास ये मैसेज है, 2222 इसकी फीस है प्लस जीएसटी, मैंने सिर्फ 599 चार्ज रखा है।
और अगर आज आपने बुक कर दिया तो ये 599 में करना है। और ऊपर से ये भी बता देता, चलो एमडीआरटी करके प्रोजेक्ट में 200 एजेंट्स में से 6 एजेंट्स क्वालिफाई द एमडीआरटीज, 1 2 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100+ पॉलिसीज। रिजल्ट आएगा, थोड़ा समय लगेगा। मैं रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, सब काम के पीछे भागता हूँ। दूसरा चीज, ये जीपे नंबर है 9137246631। आप डेवलपर सर है, सीएलआई है, सीएसबीए है, आप लीका है, अपने टीम में से जो आपको लगता है कि नहीं यार ये नया एजेंट है, इसको जो बिठाना है, ये पुराना एजेंट है, इसको पॉलिश करना जरूरी है, तो हर व्यक्ति इसे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक अलग मेथड है। और एक चीज बताओ, 599 इज नॉमिनल कॉस्ट। बहुत सारे एजेंट्स ने इसकी, बहुत सारे बाकी के ट्रेनर्स ने इसकी कॉस्टिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, किसी ने 1000 रखा है, किसी का 2000 रुपीज है, किसी का 1500 है। मैं कम कॉस्ट में कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अर्निंग नहीं है, मुझे जितना चाहिए बस उतना हो गया बस। लेकिन एक चीज है, बहुत सारे एजेंट जब एमडीआरटी करते हैं तो गुरु दक्षिणा भेजते हैं मुझे। मैं मना नहीं करता, क्योंकि गुरु दक्षिणा भेजी उन्होंने। लास्ट ईयर 78 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज। मैं मांगता कुछ नहीं हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। इतनी अच्छी वाणी दी है कि लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि कर्म अगर अच्छा होगा तो ही फल अच्छा मिलेगा ना मेरे से। इसके लिए भगवान साथ खड़ा है मेरे, और हमेशा वो बोलता है करते जा, क्यों टेंशन लेता है। करना ही अपना महत्व है, तो ही होगा। ये मत सोच के चलिएगा कि विजय जी मैं तो कितनी कोशिश कर चुका हूं लेकिन रिजल्ट। कल या परसों किसी से बात हुई, सर मार्केट में धंधा ही नहीं है रहा। सर लोग है ना, सीधा दरवाजा ही बंद कर देते, सीधा फोन ही काट देते। सर एक चीज बता देता, समय अच्छा हो या बुरा हो, कीमत मांगता है। और जब ये कीमत अदा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि समय जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बिजनेस आपका निखरेगा। एक बार ट्रायल करके देखना। सो 599 इसके चार्जेस है। 9137246631, इस पे आपको जीपे करना है, और स्क्रीनशॉट इसी पे भेजना है, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं उनको ग्रुप में ऐड किया नहीं है। सो आपको आज ही इसे बुक करना है, क्योंकि कल का भरोसा मत रखिएगा। अगर हाउसफुल हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। हाउसफुल अगर हो गया तो एंट्री नहीं मिलेगी साहब, मेरे पास ऐसा होता है। मैं कम से कम लास्ट मोमेंट में जो फोन मैसेज आते हैं, सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन भूल गया पेमेंट करना, सर ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या अभी। ऐसा मत रखिएगा, क्योंकि मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर हाउसफुल हो गया, हाउसफुल का बोर्ड ये बार लगाने वाला हूँ, कंपलसरी लगेगा। और लिमिटेड सीट्स है, पहले ही कहता। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है। और एक चीज, आपका एक छोटा सा वीडियो प्ले करके शो करता हूँ मैं, जरा देख लीजिएगा शांति से, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक चीज पे काम करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे, सो दैट्स कुछ डिफरेंट होता है मेरे साथ। ये वीडियो प्ले करते करते मैं आपसे बात करूंगा, 25 से 10 वीडियोस का वीडियो है। ये लक्ष्मी मनी योजना है, मिक्स कॉम्बिनेशन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20,000, 20वें साल पे 2 लाख रुपया, और 21 22 23 24 25 पे आपको 90,000 मिलेगा। और ये मनी बैक वाला स्लॉट है आपके लिए। ये मनी बैक पॉलिसी है इसके अंदर, विथ एडिशनल प्रोवाइडेड डेली का 53 रुपीज जमा करना है। दूसरा कंसेप्ट है 17 टाइम्स मनी बैक, 259 रुपीज डेली जमा करो, मंथली 7,750 रुपया, ओनली फॉर 16 ईयर्स। 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको 40,000। 16 17 18 19 20, 60,000। 21 22 23 24 आपको 80,000। और 25वें साल पे 35 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 26 27 28 29 आपको 1,45,000। वादे से लेके दावे तक सदैव आपके साथ। अभी ये कॉन्सेप्ट आपके पास, ये आपके नाम से आता है नीचे, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई। यहाँ पे आपका नाम आएगा, डेजिग्नेशन जैसे एमडीआरटी क्रिएटर है, वे टू एमडीआरटी है, या फिर या फिर
इसमें आपका इंश्योरेंस एडवाइजर, कंसल्टेंट, उसके साथ मोबाइल नंबर, आपका नीचे ईमेल आईडी, और जो लोगो दिख रहा है वीके का, वहां पे आपका फोटो आता है। मैंने जीवन उमंग के 5 कॉम्बिनेशन तैयार किए। मैंने जीवन उत्सव के 5 कॉम्बिनेशन, जीवन लाभ के 5 कॉम्बिनेशन, जीवन लक्ष्य के 5 कॉम्बिनेशन, ऐसे टोटली मैंने 25 स्टेटस वीडियोस बनाए हैं 30 सेकेंड्स के। ये जो प्ले हो रहा है आपके सामने ना, ये सारे वीडियोस को मर्जिंग करके मैं प्ले कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 12 मिनट का है। मतलब इतने भी जितने भी सारे वीडियोस मैंने तैयार किए, सबका एक कॉमन वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है। ये म्यूट है, क्योंकि ये अब जब यूट्यूब पे अपलोड होता है तो उसको म्यूट करके रखा हुआ है मैंने इसके लिए, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स जो है कुछ प्रॉब्लम। अभी ये जो वीडियो आपके पास अगर आपने बनाई आपके पास, तो आप क्या करोगे उसको? आप ये करोगे उसको कि नहीं यार सर मैसेज भेजे कि नहीं भेजे। सिंपल सा एक पॉइंट मैंने बताया। मैं हमेशा 4 साल से इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बहुत सारे एजेंट्स। जब उनके नाम पे वीडियो बना के देता हूँ तो वो क्या करते हैं, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि वीडियो जैसे आ जाएगी, कम से कम 50 लोगों को भेजना है और उनको फोन करके पूछना है, विजय सर मेरे सर ने मैंने एक वीडियो आपको भेजी है इंडेक्स के बारे में, वीडियो कैसी लगी सर आपको? आपने देखी? सर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने मिलना चाहता हूँ। सर जीवन साथी स्पेशल वीडियो आपको भेजी है, कैसे लगी सर आपको? अच्छी लगी? प्रॉब्लम क्या है? वीडियो अच्छी नहीं लगेगी उनको? सर एक बात बताओ, 50 में से अगर 10 लोग अगर बोलते हैं कि हाँ मैंने देखी, और 40 लोग अगर नहीं बोलते कि मैंने देखी नहीं है वीडियो, तो सिंपल बात बताओ, जैसे आपका फोन रखेंगे इमिडिएटली वो वीडियो के बारे में पूछेंगे, सर आपने जो वीडियो भेजी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब तक फोन जाएगा नहीं तब तक लोग वीडियो देखेंगे। मतलब सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ, 50 पीपल्स को यू हैव सेंड द वीडियोस, 50 लोगों को आपने भेज दिया, इंडिविजुअली भेजना है, ग्रुप में वगैरह नहीं। तो 50 लोगों में से सर 10 लोग अगर वीडियो देखते हो, 40 लोग अगर देखते नहीं, और अगर आपका फोन जाता है, तो सिंपल सा पॉइंट है ना सर, सिंपल सा पॉइंट है, वो 40 के 40 लोग जैसे आपका फोन रखेंगे ना, इमीडिएटली वो वीडियो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा मार्केट में नाम कितना जा रहा है, मैं कितना लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, सर उसके लिए आपको वीडियो भेजना जरूरी है, कंपल्सरी है सर। यू कैन ट्राई इट फॉर दैट वीडियोस। और ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसका। कितना कॉस्टिंग रखा है? ये 25 वीडियोस है सर, सिर्फ 499 है आपके नाम के साथ। कितना है? 499। 25 वीडियोज है स्टेटस वाला, 30 सेकेंड्स का आपके नाम से। क्या क्या देना है मुझे? आपका नाम देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, आपका डेजिग्नेशन देना है, आपका ईमेल आईडी देना है, आपका फोटो देना है। मतलब ये चीजें जब आप दोगे मुझे, तो आपके नाम से मिलेगी, और पेमेंट सेम नंबर पे करना है आपको, जीपे। और कम से कम 3 दिन लगता है इसको बनने के लिए, मिनिमम 3 दिन लगता है। तो आप ये वीडियो भी आपके नाम से, वो सर मैंने बनाई थी, सर मैं बना के बहुत सारा मेरे पास सॉफ्टवेयर है। एक बात बताइए, आपके पास सॉफ्टवेयर तो पहले से है, पहले से है, फिर उसको यूज क्यों नहीं किया आपने? सर आपके पास पोस्टर भी बहुत सारे हैं, आप यूज करते हैं, लेकिन किसी को पूछते हो क्या, सर मैंने अभी पोस्टर भेजा था कैसे लगा? आप स्टेटस में रोज लगाते हो, कम से कम 200 लोग स्टेटस वीडियो देख स्टेटस देखते हैं आपके। हम 200 लोगों को फोन करें, पूछे आपने स्टेटस मेरा देखा कैसे लगा, आपको अच्छा लगा? पूछा कभी आपने? तकलीफ क्या माने में हम पूछते नहीं है। तकलीफ क्या है कि हम बात करने में टेंशन आता है। टेक द स्क्रीनशॉट इसका, और इसे ज्वाइन करना है आपको। और ऊपर से और एक चीज, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये वीके.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का, इसे आप शेयर ये कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने एजेंट्स को, दोस्तों को, आपके ग्रुप में भेजिएगा। क्योंकि जितना आप, थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, एजेंट पार्टिसिपेट हो जाएंगे, उसके साथ वीडियोस का भी ऑर्डर कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी ज्यादा थोड़ी करूंगा मैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी कुछ नया प्रोसेस आएगा जब मैं मुंबई आ जाऊंगा। दैट टाइम आई एम डूइंग द प्रोसेस। और ये मेरे 9137, ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, पर्सनल कंपनी के लिए यूटिलाइज होता है। मेरा ओरिजिनल विशाल कुमार है और पेट ने मेरा विजय कुमार है। लेकिन एक चीज है, विजय कुमार से ऑल इंडिया लेवल पे पहचानते हैं। सो 11 दिन का जो प्रोजेक्ट है उसे मिस नहीं करना है, बाकी इच्छा आपकी है। क्योंकि जितना मिस करोगे उतना मजा नहीं है। और जैसे मैंने टारगेट दिया आपको, 2 पॉइंट दिया,
रोज का ये अपॉइंटमेंट का टारगेट, मैंने स्लोगन भी दिया, कोटेशन भी दिया, कॉलिंग का स्क्रिप्ट भी बताया, बात करने के टेक्निक्स भी बताए, सब चीज मैंने आज एक्सप्लेनेशन में दे दिया। करते जाओ, हो जाएगा। दैट सिंपल है। ओके। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई रिपीट, आपको 599 में 11 दिन का प्रोग्राम है। 21 तारीख को शुरू हो रहा है, मिस नहीं कीजिएगा। और 25 स्टेटस वीडियो आज ही बनाने के लिए दीजिए, दो ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में है और मराठी में है। हिंदी का डिजाइनिंग किया नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे हिंदी का वो लैंग्वेज का इश्यूज का, इंग्लिश कॉमन होता है और कॉमनली चलता है। महाराष्ट्र मराठी में जब आता है, ओ जितने लोग मराठी हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है गाँव खेड़े में, इसके लिए मैंने मराठी बना के दिया उनको, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इंग्लिश कॉमन चलता है, इसके लिए इंग्लिश का वर्जन अच्छा बना हुआ है। उसके साथ प्लान डिटेल पे रहेंगे, उसके साथ उसका एसएमएस भी बना के दिया हुआ है। बाकी सोचना आपको है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। डू इट योर वर्क। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके एजेंट भाइयों को भेजना ना भूलिए, इसे शेयर जरूर कीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ओके।